मुन्ना शुक्ला जी को जो आज वो जेल गए हैं, उनको कहीं न कहीं यह आरजेडी से चुनाव लड़ने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जब तक मुन्ना शुक्ला जी एनडीए गठबंधन में थे तब तक वो सही थे, तब तक नापाक थे, मतलब उन पर कोई दाग नहीं था। कोर्ट में भी और जज पर भी दबाव बन रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए घातक है। स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद जी की पत्नी का एक मैं भी वीडियो क्लिप देखा था बयान कि मैं माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। मुन्ना शुक्ला जी के बिल्कुल उनके साथ जो है अन्याय हुआ है और हम लोग परशुराम के वंशज हैं, अन्याय के साथ कभी नहीं खड़ा होते हैं। चाहे कोई हो, हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए खड़ा होते हैं। 26 साल पहले पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी और लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया और मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आखिरकार मुन्ना शुक्ला ने पटना सिविल कोर्ट में कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। और वहीं पिछली घटनाओं की बात कर ली जाए तो जी कृष्णैया के हत्या मामले में लगातार आनंद मोहन जेल में बंद थे, लेकिन नीतीश कुमार के करीब जैसे ही आनंद मोहन गए, जेल मैनुअल में परिवर्तन करके आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था। वहीं अनंत सिंह की बात कर ली जाए तो AK-47 मामले में अनंत सिंह भी जेल में बंद थे, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार के साथ उनकी अच्छी बनी, AK-47 मामले में पटना हाई कोर्ट के तरफ से अनंत सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी हो गया। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के नेता पुष्कर जी हैं। पुष्कर जी, एक चीज़ को समझाइए कि नीतीश जी के जो भी करीब जाता है वो बाहर चला आता है, जो विपक्ष का जो आरोप है, और मुन्ना शुक्ला को जो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है। मुन्ना शुक्ला ने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होगा, 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी और आनंद मोहन और जो अनंत सिंह बाहर आए उसको लेके भी लोगों ने गंभीर आरोप लगाया कि सरकार जो चाहती है वही होता है। नहीं, बिल्कुल रोहित जी आप सही बोल रहे हैं। नहीं, सब विपक्ष नहीं, विपक्ष आप मीडिया वाले हैं, के बारे में आप बता दीजिए। आप मीडिया वाले हैं और आपकी आवाज़ जनता की आवाज़ होती है, तो बिल्कुल सही बात है कि मुन्ना शुक्ला जी को जो आज वो जेल गए हैं, उनको कहीं न कहीं यह आरजेडी से चुनाव लड़ने का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। जब तक मुन्ना शुक्ला जी एनडीए गठबंधन में थे तब तक वो सही थे, तब तक नापाक थे, मतलब उन पर कोई दाग नहीं था और वो हर तरीके से सही थे। लेकिन जैसे ही वे आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं लोकसभा में और जिस प्रकार से सारी घटनाएं घटी, मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं उठाता, क्योंकि भाई माननीय का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। लेकिन इसी में बातें हैं जिस प्रकार से स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद जी की पत्नी का एक मैं भी वीडियो क्लिप देखा था बयान कि मैं माननीय अमित शाह जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत के गृह मंत्री के द्वारा यह दबाव बना करके, तो अगर कोर्ट में भी और जज पर भी दबाव बन रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए घातक है। एक ही केस हुआ बृज बिहारी प्रसाद जी का, ऐसा नहीं है कि अलग अलग केस हुआ, एक ही मुकदमा, और उसमें तमाम आरोपी जो बरी भी हुए हैं वो सब लोग को पटना हाई कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया तो वहाँ पर वही आरोपी को सजा दिया गया जो एनडीए से अलग थे, जो एनडीए के साथ थे, जो एनडीए के विचारधारा को अभी भी मानने के लिए तैयार हैं, चाहे वो एनडीए में हैं चाहे नहीं हैं। थोड़ा सा साइड लाइन भी उनको दिखाया गया है, लेकिन वो एनडीए के विचारधारा के साथ है तो उनको बरी कर दिया गया। और आनंद मोहन जी को सश्रम उम्र कैद की सज़ा, मुन्ना शुक्ला जी को सश्रम उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो कहीं ना कहीं यह मतलब प्रमाणित करता है कि मुन्ना शुक्ला जी को आरजेडी से चुनाव लड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। AK-47 मामले में भी आप देखे होंगे। हाँ, तो हम तो आपके न्यूज़ चैनल पर पहले भी बोल चुके हैं कि अनंत सिंह जी तब तक अपराधी थे जब तक वो नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे। जब नीतीश कुमार जी के साथ आ गए तो वो भी अपराधी नहीं हैं।
हो सकता है कल फिर वो अगर नीतीश कुमार जी के विचारधारा को छोड़ करके और आगे बढ़ जाते हैं तो फिर AK-47 का मामला खुल सकता है। मुन्ना शुक्ला का जो प्रकरण है इसको लेके आरजेडी ने कहा है कि घबराइए नहीं, भूमियार जो है इसका जवाब करारा जवाब देगा 2025 में। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल हम तेजस्वी जी के बातों से सहमति अपना व्यक्त करते हैं कि अगर क्या ये तो बात तो जगजाहिर हो गया है कि इनको आरजेडी से लड़ने का खामियाजा एक भूमिहार को भुगतना पड़ा, मुन्ना शुक्ला जी जैसे कद्दावर व्यक्ति को। मुन्ना शुक्ला के साथ है भूमियार ब्राह्मण। मुन्ना शुक्ला जी के बिल्कुल उनके साथ जो है अन्याय हुआ है और हम लोग परशुराम के वंशज हैं, अन्याय के साथ कभी नहीं खड़ा होते हैं। चाहे कोई हो, हम लोग न्याय के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए खड़ा होते हैं और अभी न्याय का मांग कहता है कि पूरा समाज मुन्ना शुक्ला जी जैसे के व्यक्ति के साथ खड़ा रहे और आरजेडी के साथ खड़ा रहे। चलिए, सीधे तौर पे पुष्कर नारायण जी थे, भूमियार ब्राह्मण एकता मंच के नेता, और मुन्ना शुक्ला को जो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई है उसको लेके कहीं ना कहीं भूमियार समाज गुस्से में है। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, 10 मिनट, पटना।